हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है WCL में PGPT या PDPT के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 मई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें से बहुत लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। हमने इससे पहले ही इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका है। अगर से आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए। और तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और WCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.westerncoal.in पर विज़िट कर लेना है। विज़िट करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको लेफ़्ट कॉलम पर अप्रेंटिसशिप का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन देखने मिलेगा। पहला तो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन का और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आपको इस टाइम सेकंड ऑप्शन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस फिल करना होगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 19 मई 2020 शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर NATS इनरोलमेंट नंबर मांगा हुआ है। मतलब जब आपने NATS की वेबसाइट पर इनरोलमेंट किया होगा तब आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा। आपको वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट पूछा है। आपको यहाँ पर अपना नेम एज पर द 10th क्लास मार्कशीट और मैट्रिकुलेशन बेसिस पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल, और साथ ही साथ फादर नेम भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट कुछ अलग नज़र आ रहा होगा, इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलेंडर ओपन करके ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जिस भी कैंडिडेट जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसे अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। और आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर भी फिल करना होगा। और उसके बाद आपको इशूइंग अथॉरिटी फिल करना है। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट पर जिस अथॉरिटी ने साइन किया है उनका डेजिग्नेशन, जैसे वो डेप्यूटी कलेक्टर हो सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है या तहसीलदार हो सकता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडिटी ऑफ कास्ट या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का, जिसमें आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी या फिर OBC कैंडिडेट को लगने वाले नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट फिल करना होगा। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट उस पर लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसके नीचे जो मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर जो है जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मोबाइल नंबर आप वही दे जो NATS के पोर्टल पर इनरोलमेंट करते टाइम दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस फिल कर देना है और पिन कोड भी फिल कर देना है। फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपको ग्रेजुएट या डिप्लोमा सिलेक्ट करना होगा। और उसके नीचे उस इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना होगा जिस इंस्टीट्यूट से या जिस कॉलेज से आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा पास किया हुआ है। उसके बाद आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि
आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है वो माइनिंग इंजीनियरिंग से हुआ है या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग से हुआ है। उसके नीचे आपको ऑब्टेन परसेंट भी फिल करना होगा, या जैसे आपका जो क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा, आपने उसमें कितना परसेंटेज स्कोर किया हुआ है। और जिस भी बोर्ड का CGPA या फिर ग्रेडिंग सिस्टम था, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी का CGPA या ग्रेडिंग सिस्टम था, यहाँ पर उन्हें उन सारे ग्रेड्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ पासिंग भी फिल करना होगा, जो आपकी डिप्लोमा या फिर डिग्री में मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हुआ है या नहीं। आपको यहाँ पे यस और नो में सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि डिग्री या डिप्लोमा पास करने के बाद क्या आपने 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिया हुआ है। आपको यहाँ पर भी यस और नो में सिलेक्ट करके आंसर देना होगा। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि क्या आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से रेगुलर कोर्स कर रहे हैं। इसका आंसर आपको यस और नो में सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ चॉइस ऑफ एरिया ऑफ WCL सिलेक्ट करना होगा, जिसमें से WCL के एरियाज है बल्लारपुर, चंद्रपुर, वनी नॉर्थ, नागपुर, उमरेड, पेंच, कन्हान और पाताखेड़ा। आप जिस भी एरिया में ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो, आपको उस एरिया का प्रेफरेंस चॉइस देना होगा। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन को भी एक्सेप्ट करना होगा और सिंपली सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा, जिसमें आपके पास एक मैसेज आएगा। आपको एक मैसेज शो हो जाएगा सबमिट पे क्लिक करने के बाद कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और इसके साथ ही साथ आपको आपके द्वारा दिए गए ईमेल आईडी पर एक मेल भी आ जाएगा। आपको जो मेल रिसीव होगा उस पर वही सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम दिए होंगे। तो आपको रिसीव्ड मेल का प्रिंट ले लेना है और आपको उस पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चिपका देना है और प्रिंटेड फॉर्म की लास्ट पेज पर कैंडिडेट की सिग्नेचर कर लेना है। और ये प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म WCL से रिलीज़ की हुई डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट कीजिए। हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए। कोवर्ट्स डायग्राम के बारे में, कोवर्ट्स डायग्राम क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। Coverts diagram is a 2D graph which shows whether a methane air mixture is explosive or would become explosive on addition of more methane or more oxygen। मतलब कोवर्ट्स डायग्राम एक 2D ग्राफ डायग्राम है जो ऑक्सीजन और मीथेन के मिश्रण की विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है। दिस डायग्राम इज मेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट H.F. कोवर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1928। यह डायग्राम सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट H.F. कोवर्ट द्वारा बनाया गया, जो कि 1928 में बनाया गया था। अब हम जानते हैं कि इस डायग्राम को देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं। इस डायग्राम को देख के हम दो चीज़ें पता लगा सकते हैं। पहला तो है हवा बढ़ाने या घटाने पर अविस्फोटक मिश्रण विस्फोटक बनेगा या नहीं, और कोई विस्फोटक मिश्रण अविस्फोटक बनेगा या नहीं। और दूसरी चीज़ हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत मीथेन व कितने प्रतिशत ऑक्सीजन वाले मीथेन हवा के मिश्रण में चिंगारी मिलने पर विस्फोट होगा कि नहीं।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप आसानी से कोवर्ट्स डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप